क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाककला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे पूछ सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। श्वेता पाककला में बना पुल्ला के द्वारा तैयार सब्जी जिसको कौचू डोगा भी बोला जाता है, इसी की सब्जी को हमने बना के तैयार की। इस तरह आपको मार्केट में सब्जी आसानी से मिल जाती है। इसकी सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। यूपी की बहुत स्पेशल सब्जी, एक बार आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। ये सब्जी बरसात के सीजन में मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से मार्केट में आपको सब्जी आसानी से मिल जाएगी। इसी के द्वारा आज की सब्जी को हमने बना के तैयार किया है। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। आप इसको पहले मार्केट से लाने के बाद अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से धुल के साफ कर लीजिए। इस सब्जी को काटने से पहले सबसे पहले हाथों पे सरसों का तेल अच्छी तरह से चारों तरफ लगा लिए, जिससे जब आप इसको काट के तैयार करें तो जो इसका नेचर होता है हल्का सा खुजली वाला, वो आपके हाथों पे ना आए। और इस तरह इसको हमने थोड़े बड़े टुकड़े में काट के तैयार कर लिए, जिससे इसको छीलने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और इस तरह देखिए सारे पीस को हमने काट के तैयार कर लिया। अब इसमें से एक पीस को लेते हैं और इसके बारीक छिकले पे हल्का सा चाकू लगाते हुए इसको छील के तैयार कर लेते हैं। इसको छीलना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। इस तरह अगर आप छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लेंगे। इसको छीलते समय बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको छील के तैयार करिए, हाथों पे अच्छी तरह से सरसों का तेल लगाने के बाद ही छील के तैयार करिए। इस तरह देखिए एक पीस हमने छील के तैयार कर लिया। अब जो इसका नीचे वाला जड़ का हिस्सा, इसको निकाल के रख देते हैं साइड। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी भी हमने छील के तैयार कर लेना है। इस तरह देखिए पूरे को हमने छील के तैयार कर लिया। छील के तैयार करने के बाद इसको 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से साबुत ही हमने धुल के काट लेना है। इस तरह देखिए छिकले वाले हिस्से को हमने साइड कर दिया है। अब जो इसमें से जड़ वाला मोटा हिस्सा हमने काट के तैयार करते हैं, इसके भी बारीक छिकले को हम चाकू की सहायता से निकाल देते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा तीनों पीस को हमने छील के तैयार कर लेना है। इसको भी धुल के साफ कर लेते हैं। दोबारा से सब्जी को काटने से पहले हमने हाथों पे अच्छी तरह से सरसों का तेल लगा लिया। लगाने के बाद इसको हमने छोटे टुकड़े में काट के तैयार करना है। इस सब्जी को एकदम छोटे और बारीक टुकड़े में ही हमने काट के तैयार करना है। इसके बड़े पीस हम नहीं काट के तैयार करते हैं। एक पीस को हमने हाथों पे लिया और इसके अंदर 3 से 4 इस तरह लंबाई में कट लगा दिया। कट लगाने के बाद इसको बारीक और छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लेते। पूरी सब्जी को हमने काट के तैयार कर लिया। अब इसमें का जो जड़ वाला हिस्सा है, इसको भी एकदम से बारीक और छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लेते हैं। इस तरह इस एक पीस को हमने लिया और इसमें छोटे छोटे बारीक कट लगा के तैयार कर लिया। और इस तरह देखिए पूरी सब्जी को हमने काट के तैयार कर लिया। इस सब्जी को काटने से पहले ही हमने धुल के साफ कर लेना है। काटने के बाद इस सब्जी को हमने नहीं धुलना है। अब इसके तड़के के लिए आपको बता दें, 2 हमने हरी मिर्च ली है और 5 से 6 लहसुन की कलियां लिया। इसको भी बारीक और छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लेते। गैस पे कढ़ाई रख दी, कढ़ाई गर्म हो गई। इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून हमने सरसों का तेल डाल दिया। जो भी तेल खाते हो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल लीजिए। इसके अंदर सबसे पहले लहसुन और हरी मिर्च को डाल देते। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने अजवाइन को डाल दिया। 2 पिंच के करीब इसके अंदर हमने हींग को डाल दिया। 2 मिनट तक चलाते हुए इसको हमने भून के तैयार कर लेना है। और इस तरह देखिए भून के तैयार होकर अब जो हमने पूरी सब्जी को काट के रखा है, पूरी सब्जी इसके अंदर डाल देते हैं। तड़के को डालने के बाद गैस की फ्लेम हमने मीडियम कर दी थी और मीडियम फ्लेम पे सब्जी को डाल के हमने अच्छी तरह से पहले इसको एक बार मिला के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए तड़के के साथ सब्जी मिल गई। अब इसके अंदर आधा टेबलस्पून हमने हल्दी पाउडर डाल दिया और आधा से पौना टेबलस्पून इसके अंदर हमने धनिया पाउडर डाल दिया। अब इसके अंदर स्वाद के अनुसार आधा टेबलस्पून से थोड़ा सा ज्यादा हमने गरम मसाला डाल दिया। मसाले और तेल आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा घिस के रखा था, पूरे अदरक को इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर स्वाद के अनुसार पौना टेबलस्पून हमने नमक को डाल दिया। नमक को डाल के इन सारी सब्जी को अच्छी तरह से हमने मसालों के साथ मिला के तैयार कर लेनी है। कम तेल और कम मसालों के द्वारा इस सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाता है। इस सब्जी को पकाते समय अलग से हमने किसी पानी का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है। जैसे जैसे पकती जाती है अपना पानी छोड़ती जाती है। अब इसको ढक के करीब 5 से 6 मिनट तक हमने पका के तैयार कर लेना है। बीच में इसको 1 से 2 बार जरूर चला लीजिएगा। एक पीस हमने कच्चा वाला आम लिया है। आम के बाहरी छिकले को निकाल देते हैं। निकालने के बाद इसको 2 बार अच्छी तरह से पानी से धुल के साफ कर लिया। और साफ करने के बाद इस पूरे आम को हमने घिस के तैयार कर लेना। आप चाहे तो इसके छोटे टुकड़े भी काट के तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास आम ना हो तो आप इसके अंदर आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, खटाई डाल सकते हैं या फिर नींबू के रस को डाल दीजिए। इस तरह देखिए आम को हमने घिस के तैयार कर लिया। इस सब्जी को बनाने में हमने खट्टे का उपयोग जरूर करना है। सब्जी को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं और
मिलाने के बाद जो हमने आम को घिस के रखा है पूरे आम को इसके अंदर डाल देते हैं। अब हमने सब्जी के साथ आम को अच्छी तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद ढक के इसको 2 से 3 मिनट तक और हमने पका के तैयार कर लेना है। आम भी सब्जी के साथ अच्छी तरह से पक के तैयार हो गया। अब इसको हल्का सा मैश करते हुए सब्जी को 2 से 3 मिनट तक गैस की हाई फ्लेम पे हमने भून के तैयार कर लेना है। और इस तरह देखिए सब्जी बन के तैयार होगी। इसके अंदर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया। इस सब्जी को अगर आप बेसन की रोटी के साथ खाते हैं तो ये सब्जी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ऐसे आप इसको पराठा, पूरी और रोटी के साथ भी खाना पसंद करेंगे। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा ये सब्जी आपको कैसी लगी। बनाने में 15 से 18 मिनट का समय लगा है और यूपी की बहुत ही फेमस पुल्ला की सब्जी बन के तैयार होगी, जिसको कौचू डोगा भी बोला जाता है। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।